जब ना धरती थी ना आकाश, तो इस यूनिवर्स में क्या था, क्या आपको पता है? आखिर क्यों ब्रह्मदेव की पूजा नहीं की जाती और उनके मंदिर भी आपको कहीं नहीं देखने को मिलते? क्या आप जानते हैं कि केतकी का फूल क्यों भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता? क्या भगवान शिव का जन्म सच में हुआ था या नहीं? और अगर नहीं तो आखिर भगवान शिव कहाँ से आए थे? क्या भगवान शिव सच में थे या नहीं? हम सब जो भी भगवान शिव के भक्त हैं, उनके सबके मन में ये ख्याल कभी ना कभी ज़रूर आता है कि आखिर भगवान शिव आए कैसे थे और उनसे पहले कौन था या उनके बाद अब कौन है? क्या भगवान शिव अभी भी हैं या नहीं? ये एक ऐसी बात है दोस्तों जिसका जवाब जो है वो हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव अनंत थे, आदि थे, यानी कि उनका कभी भी अंत नहीं हो सकता था, ना ही वो कभी भी जन्म ले सकते थे। तो आखिर भगवान शिव की असली कहानी क्या है? आज इस वीडियो में आपको मैं भगवान शिव के शुरुआत यानी कि भगवान शिव ने पहली बार कब इस दुनिया में दर्शन दिए थे और आखिर क्या है वो सच जो पुराणों में बताया गया है। कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि ना ही उस वक्त धरती थी, ना ही आकाश था, ना ही रोशनी थी, ना ही अंधेरा था, और ना ही दिन था ना ही रात थी, ना ही सूरज था ना ही चांद था, ना ही तब समय था और ना ही तब रात थी, ना ही हवा चलती थी और ना ही पानी बहता था। चारों तरफ बस एक शून्य था, निशब्द और अपार। ये एक ऐसी अवस्था थी जिसमें कुछ भी नहीं था, पर इस अवस्था या इस शक्ति में सब कुछ बनाने की ताकत थी। इस शक्ति को महादेव कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति थी जो कि आदि थी और अनंत थी। पर फिर एक ऐसा समय आया कि इस सृष्टि को बनाया गया। कहा जाता है कि इस सृष्टि को बनाने वाले थे भगवान ब्रह्मा जी, पर वो अकेले नहीं थे, उनके साथ भगवान विष्णु भी थे जो कि इस सृष्टि को चलाने का कार्य कर रहे थे। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मदेव को इस सृष्टि को बनाने के बाद उनके अंदर अहंकार आ गया, जिनसे उन्हें लगने लगा कि वो सबसे बड़े हैं और सबसे ऊपर हैं। इसी चीज़ को लेकर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्म के बीच में झगड़ा होने लगा, या फिर कहें कि उन दोनों के बीच में कुछ दरार आ गई, क्योंकि ब्रह्मा जी का कहना था कि इस दुनिया को बनाना सबसे बड़ा कार्य है, ये इतनी अलग है और इतनी आकर्षित है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता। पर विष्णु जी का कहना था कि ब्रह्मदेव, आपने इस दुनिया को तो बना दिया, पर इस दुनिया को चलाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल कार्य है, क्योंकि क्या चीज़ कैसे उत्पन्न होगी, कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे वो अपना जीवन को गुजारेगी, ये सबसे कठिन काम है। बस इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर उन दोनों में काफ़ी बहस हुई, उन दोनों के बीच अहंकार का विवाद बढ़ने लगा और इस बात को लेकर देवता भी काफ़ी परेशान थे कि आखिर इन दोनों में से बड़ा किसको माना जाए और किसकी पूजा की जाए। पर तभी अचानक एक तेजोमय प्रकाश उत्पन्न हुआ। ये प्रकाश ऐसा था कि इसकी कोई सीमा नहीं थी, ना ही इसकी कोई शुरुआत दिखाई दे रही थी, ना ही कोई अंत दिखाई दे रहा था। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसी रोशनी थी जो चारों तरफ फैली हुई थी। इसे देखकर हर कोई परेशान था, चाहे वो ब्रह्मदेव थे, चाहे विष्णुदेव थे, फिर चाहे वो अनेकों देवता थे। ब्रह्मदेव और विष्णुदेव दोनों हैरान थे कि आखिर ये क्या चीज़ है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को नहीं बनाया था। ब्रह्मदेव और विष्णुदेव ने फैसला किया कि वो इसकी ऊपर की सतह और नीचे की सतह को ढूंढेंगे और फिर इसके बारे में जांच करेंगे कि आखिर ये क्या है। इसके ऊपर का अंत ढूंढने के लिए ब्रह्मदेव ने एक हंस का रूप लिया और ऊपर की तरफ उड़ान भरी, और दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने एक वराह का रूप लिया और नीचे धरती में चले गए इसका नीचे का अंत ढूंढने के लिए। कहा जाता है कि ये खोज इन दोनों की कुछ दिन, कुछ महीनों नहीं बल्कि काफ़ी सालों तक चलती रही, पर इसका कोई भी अंत इन दोनों को नहीं मिला। लास्ट में इन दोनों ने हार मान ली, पर अहंकार एक ऐसी चीज़ है कि आपको हार को स्वीकार नहीं करने देती, जो कि ब्रह्मदेव में उस वक्त आ गया था सृष्टि को बनाने के बाद। वहीं दूसरी देव भगवान विष्णु ने इसको स्वीकार कर लिया था कि वो सबसे बड़े नहीं हैं, उनसे ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ है जिसे वो अभी जानते नहीं हैं। तो भगवान विष्णु ने अपनी हार को स्वीकार किया और वापस आकर बोला कि इसका कोई अंत नहीं है, मैं इसे ढूंढने में विफल हो गया। पर दूसरी तरफ भगवान ब्रह्मदेव इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें इतना ऊपर जाकर एक केतकी का फूल उड़ता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उस फूल को पकड़ा और उसे कहा
कि वो जाकर ये कहे कि मैं तुम्हें इस रोशनी के ऊपर के अंत से लेकर आया हूँ। तो केतकी उनकी बात मान गए और फिर उन्होंने आकर भी वही कहा जो ब्रह्मदेव ने कहा कि वो इसका अंत को ढूंढकर आ चुके हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा झूठ था, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। भगवान ब्रह्मदेव के इतना झूठ कहते ही वो प्रकाश फट गया और उस विस्फोट से भगवान महादेव के दर्शन हुए। पुराणों में कहा जाता है कि ये बहुत ही विशाल विस्फोट था और इसमें जो महादेव के दर्शन थे वो काफी अद्भुत थे, क्योंकि उनका रूप काफी अद्भुत था। सबसे पहले उन्होंने देखा कि महादेव की जटाओं से गंगा बह रही थी और माथे पर चंद्रमा विराजमान थे, गले में सांप और त्रिनेत्र में भय और शांति का संगम, पूरे शरीर पर भस्म थी और हाथ में था त्रिशूल। ये देखकर सारे देवता, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव काफी हैरान थे। सबसे पहली बात जो महादेव ने उस वक्त कही, उन्होंने ब्रह्मदेव और विष्णुदेव से कहा कि तुम दोनों मेरे ही रूप हो और तुम में से ना ही कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है, और मैं ही अनंत हूँ और मैं ही आदि हूँ। इस बात से ये तो तय था कि भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्म और महादेव में से कोई भी बड़ा नहीं था और कोई भी छोटा नहीं था। वो तीनों एक ही शक्ति के अंश थे। पर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि भगवान ने इस सृष्टि को सिखानी थी और उसकी वजह से भगवान ने कुछ और बातें भी कही। सबसे पहले महादेव ने भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया और कहा कि इस सृष्टि में सब लोग आपकी पूजा करेंगे और जो आपकी पूजा करेगा उनको मोक्ष भी प्राप्त होगा। पर दूसरी तरफ महादेव ने ब्रह्मदेव को एक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि आपके अंदर अहंकार इतना भरा हुआ है कि आपने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि आप इस रोशनी का अंत ढूंढने में असफल हुए, इसलिए मैं आपको ये श्राप देता हूँ कि इस दुनिया में आपको सबसे कम पूजा जाएगा और आपके मंदिर स्थल बहुत कम होंगे। और यही नहीं, भगवान ने उस केतकी फूल को भी श्राप दिया जिन्होंने भगवान ब्रह्मदेव का साथ दिया था और कहा कि तुम्हारे इस झूठ की वजह से तुम्हें मेरी पूजा में कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर भगवान शिव ने ये कहा कि तुम्हें मेरी पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका ये मतलब कहीं भी नहीं है कि भगवान शिव को ये था कि लोग मुझे पूजेंगे। ऐसा इस बात का मतलब आप बिल्कुल ना निकालें। यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो श्राप दिए जाते थे पहले समय में या पुराणों में जो श्रापों का जिक्र है वो हमें एक सीख देते थे। तो यहाँ पर ये सीख थी कि अगर आपको भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति दिखानी है तो आपको अहंकार को छोड़ना होगा और सच्चाई का साथ देना होगा हमेशा, और हमेशा धर्म के साथ चलना होगा जिसमें आप कहीं भी किसी के साथ भी गलत ना करें। तो यहाँ पर इस चीज़ को बताया जा रहा है कि जो चीज़ गलत करेगी वो कभी भी भगवान को नहीं पा सकेगी, और जो अच्छा रहेगा, जो अच्छाई के साथ चलेगा और जो सच्चाई को स्वीकार करेगा उसे भगवान हमेशा स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर भगवान शिव का ये संदेश था पूरी सृष्टि के लिए। दोस्तों, इस पूरी कथा को लिंगोद्भवा के नाम से भी जाना जाता है और इस कथा से जो हमें सीख मिलती है वो ये कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, हमें कभी भी अपने अंदर अहंकार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमेशा भ्रम को जन्म देता है। और दूसरी तरफ सत्य को स्वीकार करना हमेशा हमें सम्मान दिलाता है, जैसा कि भगवान विष्णु जी के साथ हुआ। और असली शक्ति वही है जो कि अनंत, सर्वव्यापी और सत्य का साथ दे। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बताई जाती है कि इसी अपार शक्ति को आगे चलकर शिवलिंग का नाम दिया गया, जिससे शिवलिंग एक अपार शक्ति और अनादि शक्ति के स्तंभ बने, जिससे हमें पता लगता है कि हमसे ऊपर भी कुछ है जिसका ना ही कोई अंत है ना ही कोई शुरुआत है। सो दोस्तों, ये थी वो कथा जहां पर बताया जाता है कि भगवान शिव ने कैसे इस सृष्टि में अपने पहले दर्शन दिए। फिर इसके बाद भगवान महादेव की कथाएं चलती रहीं और वो इस सृष्टि को और पवित्र करते रहे और अपना ज्ञान देते रहे। दोस्तों, इस सीरीज में मैं भगवान शिव की इस पहली कथा से लेकर उनकी अनंत कथाओं तक की सीरीज बना रहा हूं, जहां पर मैं भगवान शिव की स्टेप बाय स्टेप पुराणों के अकॉर्डिंग पूरी कथा आपको बताऊंगा। तो अगर आप भी भगवान शिव के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं जितना मुझे पता है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग भगवान शिव के बारे में जान सकें।